Hello students, my name is Mukhtar Ali. Welcome to this video lecture of Mathematics for class 7th. Today we are going to discuss about simple equation. In this lecture we will try to discuss this what is simple equation, how we set an simple equation, कहाँ हम simple equation use करते हैं, उनके solutions क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने थोड़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा, जैसे कि x+1। ठीक है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या है अलजेब्रा? ये एक क्वांटिटी है जो हमें पता नहीं है। x इज एनी क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स या वेरिएबल या अननोन, जो हम एज्यूम करते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स या अननोन होता है। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3y + 6। y एक क्वांटिटी है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 3 टाइम्स + 6। दिस इज द वेरिएबल। यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या यूज किया? वेरिएबल y यूज किया। ठीक है, इनको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये जो x होता है उनको वेरिएबल और अननोन, वेरिएबल्स मीन्स वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक क्वांटिटी है, इस x का वैल्यू जो भी हम पुट करते जाएंगे उसके हिसाब से ये चेंज हो। मान लो मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो 1 1 ये क्या बन गया? 2 बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 + 1 3 बन गया। ठीक है, ये क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो 3 + 1, दैट मीन्स ये जो पूरा क्वांटिटी x+1, उसमें एक वेरिएबल है x, उसका वैल्यू चेंज करने पे इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं या अननोन कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को x y z जो भी हम बहुत सारे चीज़ों से हम उसको बहुत सारे x y z p q r जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। अब आज हमें पढ़ना है सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशंस क्या होता है? सिंपल इक्वेशन जब मैं इस x+1 को, ये एक क्वांटिटी है, इसमें ये हमें पता नहीं है, ये x हमें पता नहीं, इसको मैं इक्वल टू लिख देता हूँ 3। क्या लिख देता हूँ? 3। दैट मीन्स x जो हमें पता नहीं है उसके ऊपर 1 ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, पक्का मिलना चाहिए। ठीक है, तभी इसको हम कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन, इस टाइप की एक्सप्रेशन जहाँ पे इक्वल टू होता है उनको हम कहते हैं सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन हम उन एक्सप्रेशंस को ही कहेंगे जहाँ पे इक्वल टू होता है, जहाँ इक्वल टू नहीं होगा उनको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे इसमें हमें क्या था? x+1 था या 3y + 6, इसके साथ इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही कहेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। अच्छा कोई और वैल्यू ले लो, या जैसे कि ये है 3y + 6, इसमें वेरिएबल y है, y क्वांटिटी हमें पता नहीं है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने प्लस हम 6 ऐड करने पे मान लो 18 आता है। ठीक है, क्या आता है? 18। अब ये क्या बन जाएगा? ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंपल इक्वेशंस लिख सकते हैं, या मैं लिखता हूँ z माइनस कोई क्वांटिटी है, उसमें से मैं 3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 15। ये भी एक सिंपल इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसमें ये साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला, इसको हम कहते हैं LHS, इसको कहते हैं हम RHS। ठीक है, तो ये इस बैलेंस की तरह है। ठीक है, टक्करी जो हम कहते हैं उसकी तरह है। ठीक है, जहाँ पे वेट जो मेजर करने के लिए जो बैलेंस होता है उसके ऊपर अगर हम, ये एक बैलेंस है, मान लो यहाँ पे 50 kg रखा है, ये इक्वल टू कब आएगा? अगर हम यहाँ पे 50 kg रखेंगे तभी ये बराबर आएगा। अगर इस पे हम थोड़ा से भी 1 ऐड करेंगे
तो ये इक्वल टू नहीं रहेगा, अब ये थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, बैलेंस नीचे आएगा, तो ये इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ लाइफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे कि सेटिंग ऑफ उसमें कि कैसे एग्जांपल्स बनता है, ठीक है। तो ये जो z माइनस 3 इक्वल टू, फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो इक्वल टू है, इक्वलिटी कंडीशन इज मस्ट फॉर फॉर्मिंग एन इक्वेशन, ठीक है। एक एक्सप्रेशन को हम तभी कह सकते हैं, एक सिंपल इक्वेशन है, इक्वेशन तभी कह सकते हैं जब उसमें इक्वल टू है, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे अब हम कुछ एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये जब सिंपल इक्वेशंस हमें कहाँ यूज होता है या कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक लिखता हूँ, दो फ्रेंड्स है, मान लो अली एक फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड है जाकिर, ठीक है। मैं कहता हूँ अली के पास 50 रुपीज है, ठीक है, और जाकिर के पास कितना है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, मगर हमें इतना पता है कि अली के पास जाकिर से 10 रुपीज ज्यादा है, ठीक है। तो जाकिर के हमारे पास पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं इसके पास कितना है x रुपीज है, ठीक है। अली के पास 50 है, जाकिर के पास x रुपीज है, ठीक है। अगर हमें और इंफॉर्मेशन, थोड़ा इंफॉर्मेशन हमें ये पता है कि अली के पास कितना है, ये जो अली के पास 50 है ये जाकिर से कितना ज्यादा है, 10 रुपीज ज्यादा है, ठीक है। हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि जाकिर के पास जो रुपीज है अली से 10 रुपया कम है, या अली के पास जाकिर से 10 रुपये, तो उसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में या इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो x प्लस 10। अच्छा, और एक एग्जांपल हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान लो एज, जैसे कि ये बहुत सारे इक्वेशन हमारे इस एक्सरसाइज में भी आएगा, पूरा आगे जो हायर क्लासेस में भी एज के ऊपर आता है, ठीक है। मान लो अली और उसके फादर है, ठीक है, फादर का एज मान लो मुझे पता है 50 ईयर्स है, अली का एज मुझे पता नहीं, तो मान लेते हैं हम इसको क्या मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अली का एज y है, फादर का एज 50 है, ठीक है, और मुझे इतना पता है कि अली का एज फादर से 20 ईयर्स कम है, ठीक है। कितना कम है, 20 ईयर्स कम है, ठीक है। दैट मीन्स फादर का एज अली से कितना ज्यादा होगा, 50, दैट मीन्स y प्लस 20, अली की एज प्लस कितना ज्यादा है, 20 ईयर्स मोर है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर, या इसको लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, बाद में पता चलेगा। ये सिंपल इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशंस। अब हम थोड़ा सॉल्यूशंस पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के, सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस। हमने सॉल्यूशंस अभी पढ़ेंगे, इक्वेशंस हमने बनाया, कैसे सेट करते हैं वो सब पहले, इससे पहले हमने किया। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ कि x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये एक सिंपल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, x जो वेरिएबल है उसका क्या वैल्यू लगाएंगे हम इसमें लेफ्ट साइड में कि ये राइट साइड के बराबर हो जाए। अगर राइट साइड के बराबर नहीं होता है तो वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि ट्रायल एंड एरर करते हैं, ठीक है, ट्रायल करते हैं, कुछ अपने हिसाब से पुट करते हैं, अब देखते हैं कि ये सही हो रहा है कि गलत है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब है x का हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS एंड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, ठीक है। तो मैं पहले पुट करता हूँ x इक्वल टू 0, ठीक है,
तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करने पे 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, दैट इज 3 इक्वल टू 5 हो सकता है क्या? ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पुट करता हूँ x इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 5, दैट मीन्स 4 इक्वल टू हो सकता है क्या? ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, 1 भी सोल्यूशन नहीं। अब मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 2, इस मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अच्छा 2 प्लस 3 पुट कर देता हूँ, अब देखो ये 5 इक्वल टू 5, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। क्या पुट करने पे? x इक्वल टू 2 पुट करने पे, ठीक है। अगर x की जगह पे कुछ और भी पुट करो, 0 1 2 के बाद 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, वो LHS और RHS बराबर नहीं आएगा, वो सब सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसका सोल्यूशन मैं लिखता हूँ y माइनस 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं y माइनस 2 को अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स माइनस 2 इक्वल टू 1, ये इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स ये भी सोल्यूशन नहीं है। y इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 पुट करने पे मुझे क्या आता है? 2 माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू नहीं है, एट लेफ्ट हैंड साइड ये भी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया? बराबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? सोल्यूशन है, ठीक है। दैट मीन्स y इक्वल टू जो 3 है ये हमारा क्या है? सोल्यूशन है, बाकी सब सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स सोल्यूशन मीन्स वेरिएबल का वैल्यू हम क्या लगाएंगे कि इसका LHS और RHS बराबर। इन दोनों इक्वेशन में बहुत सारे वैल्यूज हमने पुट किए, सिर्फ ये किसके लिए? x इक्वल टू 2 पुट करने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। इस इक्वेशन में y इक्वल टू सिर्फ 3 पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं सोल्यूशन। इसके बगैर कुछ भी पुट करेंगे तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल में भी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देख लो आप, पेज नंबर है, पेज नंबर इस 120 पे है, पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में बहुत सारे ठीक है। अब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज है हमारा ये 4.1, ठीक है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। एक टेबल बना हुआ है, मैं सब नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ। हमें फर्स्ट पार्ट x प्लस 3 इक्वल टू दिया हुआ इक्वेशन 0, x इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 3, ठीक है। और हमें यहाँ पे कहना है कि ये x इक्वल टू 3 सोल्यूशन है कि नहीं, वो इसमें लिखना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इस इक्वेशन के लिए ये सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ x है वहां पे 3 पुट करेंगे, दैट मीन्स 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 9 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू नहीं है, देयरफॉर नॉट अ सोल्यूशन।
ठीक है, इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 3 सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा और एक है हमारे पास इसी इक्वेशन के लिए और एक भी लिखा हुआ है, ये सेकंड पार्ट है। x प्लस 3 फिर से वही इक्वेशन है सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना कि ये इक्वेशन है कि नहीं, ये सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो हम पुट करेंगे LHS में x प्लस 3 दैट मीन्स 0 प्लस 3 दैट इज 3 आ रहा है। ठीक है, ये RHS के बराबर नॉट इक्वल टू RHS की हमारे पास 0 और LHS कितना आ रहा है 3, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बाकी सब करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसको घर में होम असाइनमेंट के लिए बाकी इस क्वेश्चन नंबर 5 का बाकी पार्ट्स आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। ये सेम ही है, तो अगर इसको भी चेक क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट में कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट मुझे इक्वेशन दिया है m प्लस 6 इक्वल टू 15 और पूछा गया है कि m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो पुट करेंगे LHS में, LHS हमारे पास है m प्लस 6 दैट मीन्स m ये पुट करो 6 प्लस 6 दैट इज 12। ठीक है, तो 12 आ रहा है, ये हमारा LHS है, इज नॉट इक्वल टू RHS की बराबर नहीं है, तो ये भी एक इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये भी सोल्यूशन नहीं है। और एक इस किसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 2 में और एक पार्ट में कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, सेकंड का ई पार्ट है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो LHS में हम फिर से पुट करेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये कितना होता है प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3। ठीक है, तो ये आ रहा है माइनस 19, इट्स नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भी सॉल्यूशन नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, p इक्वल टू माइनस 4 भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे इक्वेशंस हैं, होप आप लोग को घर से इसको थोड़ा अच्छे से ट्राई करके कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला है द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9, द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक इंग्लिश में यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, उसको मैथमेटिकली या इक्वेशन फॉर्म में हमें लिखना है। तो ठीक है, क्या कहते हैं सम ऑफ x और किसका सम 4 का सम इस इक्वल टू 9। तो ये इस तरह से इक्वेशंस लिखना है। ठीक है, या बहुत सारे पार्ट्स है, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे। मैं लिखता हूँ फोर्थ पार्ट 3/4 of t is 5। ठीक है, t का 3/4 दैट मीन्स 3/4 किसके बराबर है 5 के बराबर।
ठीक है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3t/4 इक्वल टू 5। ये इसका इस तरह से ये इसका इक्वेशन आएगा। ये हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, तो बाकी क्वेश्चंस हम अभी और 2-3 क्वेश्चंस है, आप खुद ट्राई करोगे। होप अभी तक जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा और आप बाकी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।